हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स फॉर क्लैट पीजी। हाउ टू फिगर आउट व्हाट जजमेंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट जजमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द सेक ऑफ क्लैट पीजी एग्जाम 2023। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से जजमेंट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज ये है कि हमें सारे रिसेंट जजमेंट्स नहीं पढ़ने हैं। वी डोंट हैव टू स्टडी, वी डोंट हैव टू कम अक्रॉस ईच एंड एवरी रिसेंट जजमेंट। हमें सिर्फ 1 से 2 साल के रिसेंट जजमेंट्स ही स्टडी करने हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें आउट ऑफ सिलेबस कोई भी जजमेंट या कोई भी केस लॉ स्टडी नहीं करना है। मतलब जो सिलेबस में हमारे इनकॉर्पोरेट किए गए सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही, उनसे रिलेटेड जजमेंट्स ही हमें पढ़ने हैं। बाकी का कोई भी जजमेंट हमें स्टडी नहीं करना है। Now I'll be telling you how to identify important judgments, how to identify the important case laws for CLAT PG। तो पहली टिप ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अगर कोई जजमेंट है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जजेस बेंच जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अगर कोई जजमेंट एडजुडिकेट किया है, डिसाइड किया है, तो दैट हैज टू बी स्टडीड। सेकंड टिप ये है कि जो जजमेंट्स कंट्रोवर्शियल इश्यूज से रिलेटेड हैं, लाइक रिसेंटली हिजाब इश्यू से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो दैट जजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ क्लैट पीजी। थर्ड टिप ये है कि जो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, इनसे रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनसे रिलेटेड अगर कोई केस लॉ है तो वो हमें नहीं पढ़ना है, लाइक आर्बिट्रेशन, आईपीआर, कंपनी लॉ, इनसे रिलेटेड जजमेंट्स, इनसे रिलेटेड केस लॉज को हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जजमेंट्स ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर किसी जजमेंट में कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अगर इश्यू की गई हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अगर ले डाउन की गई हैं, तो वो जजमेंट हमारे लिए एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो था, उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की गई थी। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर किसी जजमेंट में कोई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कोई नया डॉक्ट्राइन, कोई नया प्रिंसिपल, कोई नई थ्योरी अगर ले डाउन की गई है, प्रोपाउंड की गई है, जैसे कि केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी, इस तरह का अगर कोई जजमेंट है तो वो हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड जजमेंट है, हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हमें स्किप नहीं करना, उसको हमें जरूर पढ़ना है। दिस इज हाउ you can figure out, this is how you can identify what judgments are not important and what judgments are important for the sake of CLAT PG। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट सेशन तक के लिए स्टे हैप्पी,